फैजल नाम के आदमी को पुलिस ने एक हत्या के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ करती है पुलिस, लेकिन वो पूछताछ में एक नहीं बल्कि 2 हत्याओं का जुर्म कबूल करता है। ये कहानी गुजरात के नवसारी की है। 29 अक्टूबर 2025 को नेशनल हाईवे 48 के पास एक राइस मिल है। वो राइस मिल बंद पड़ी है। उसके पास एक खंडहर में एक युवक को एक नग्न अवस्था में महिला का शरीर पड़ा हुआ मिलता है। सब जो था वो खून से लथपथ था। वो आदमी तुरंत पुलिस को सूचना देता है। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंचती है और उस शव को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस उस शव के आसपास जांच करती है ताकि पुलिस को कोई सबूत मिल सके या शव किसका है, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं था जिससे ये पता लगाया जा सके ये शरीर किसका है। खंडहर का इलाका सुनसान था। आसपास कोई भी आबादी का इलाका नहीं था जिससे ये पता लगाया जा सके या आबादी के लोगों से पूछताछ की जा सके कि ये शरीर किसका है और यहाँ पर कैसे आया। पुलिस के पास एक ही मार्ग था, वो था सीसीटीवी फुटेज। पुलिस खंडहर तक पहुंचने वाले सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है यहाँ पर कौन आया था और आखिर ये सब किसका था। जो खंडहर का इलाका था वो बहुत सुनसान था। वहां पर कम ही लोग आया जा करते थे। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी तो लगभग 100 से ज्यादा फुटेज चेक करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर एक संदिग्ध बाइक और युवक आया था। युवक का जो चेहरा था वो पुलिस सीसीटीवी में नहीं पहचान सकी, लेकिन युवक की जो बाइक थी उसके नंबर प्लेट से वहां तक पहुंच जाती है और उसके बाद पुलिस उस नंबर तक पहुंचने के बाद उस शख्स को गिरफ्तार करती है। शख्स को गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है इसका नाम फैजल नासिर है। फैजल नासिर जो दोस्तों था वो वारदोली का रहने वाला था। फैजल को जब पुलिस हिरासत में लेती है तो उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में वो अपना गुनाह कबूल करता है और वो बताता है जो मरी हुई महिला है उसका नाम रिया है और वो फैजल की दोस्त है। इनकी दोस्ती 1 साल पुरानी थी। इसी दोस्ती के चलते वो दोनों अक्सर मिला करते थे। दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद इन दोनों में झगड़े होने लगे और झगड़े का जो कारण था वो दोस्तों पैसों का लेन देन था। पैसों के लेन देन के चलते इन दोनों में झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे और इन्हीं झगड़ों से तंग आकर दोस्तों फैजल ने इसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली। 28 अक्टूबर 2025 को फैजल रिया को मिलने के लिए खंडहर में बुलाता है और उसके बाद उन दोनों के बीच बातचीत होती है और उन्हीं पैसों के लेकर झगड़ा फिर से बढ़ जाता है और उसके चलते गुस्से में आकर फैजल उसकी हत्या कर देता है और सबको वहीं पर छोड़कर भाग आता है। पुलिस जब पूछताछ में फैजल से उसके और उसके परिवार के बारे में पूछती है तो फैजल जो बताता है उसे सुनकर पुलिस दोबारा सोच में पड़ जाती है। वो बताता है कि उसने 3 महीने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस जब उसके पत्नी के बारे में फिर से पूछती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी का नाम सुहाना था। सुहाना और फैजल ने अपनी मर्जी से यानी कि प्रेम विवाह किया था। दोनों के परिवार वाले उनकी शादी से राजी नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने उन्हें घर से निकाल दिया। दोनों के घर वाले उनसे जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए वो दोनों अलग रहते थे। हालांकि फिर जब धीरे धीरे समय गुजरा तो सुहाना और फैजल में भी झगड़े होने लगे और इन्हीं झगड़ों के चलते फैजल और सुहाना अपनी मर्जी से अलग हो गए और ये जुलाई 2025 से वो दोनों अलग अलग रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद जो फैजल था वो अपनी पत्नी यानी कि सुहाना को खंडहर में मिलने के लिए बुलाता है और उसके बाद कुछ झगड़ों के चलते उसकी हत्या कर देता है और शव को वहीं छोड़कर चला आता है। जो सुहाना थी वो अपने घर से दूर रहती थी, घर वालों का उससे कोई संपर्क नहीं था, इसलिए उस जो हत्या था उसका राज ही राज रह गया क्योंकि सुहाना को किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। पुलिस को जब इस पूरी कहानी के बारे में पता चला तो पुलिस फिर से फैजल को लेकर उसी खंडहर में पहुंचती है और उस शरीर को ढूंढने की कोशिश करती है। करीब घंटों की मेहनत के बाद वो शरीर कंकाल के रूप में बरामद होता है क्योंकि 3 महीने पहले सुहाना की हत्या की गई थी और फिर वो जो शरीर था वो दोस्तों वहां से बरामद हो जाता है। शरीर बरामद होने के बाद पुलिस उसको पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक के लिए भेजती है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट में पता चलता है ये जो शरीर है वो सुहाना का ही है। फिलहाल इस पूरी घटना को सुनने के बाद पुलिस ने फैजल को गिरफ्तार किया है और अभी हिरासत में। पुलिस और मामले की जांच कर रही है कि इस जो दोनों हत्याएं हुई है उसमें फैजल का किसी ने साथ दिया या उस पूरी घटना को उसने अकेले अंजाम दिया। आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।